ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, सावन मास की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। सावन मास महात्म्य पहला अध्याय। शौनक बोले, हे सूत, हे सूत, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, आपके मुख कमल से अनेक आख्यानों को सुनते हुए हम लोगों की तृप्ति नहीं होती है, अपितु बार बार सुनाने की इच्छा बढ़ती जा रही है। तुला राशि में स्थित सूर्य में कार्तिक मास का महात्म्य, मकर राशि में माघ मास का महात्म्य और मेष राशि में स्थित सूर्य में वैशाख मास का महात्म्य और इसके साथ उन मासों के जो भी धर्म है उन्हें आपने भलीभांति कह दिया। यदि आपके मत में इनसे भी अधिक महिमाएं कोई मास हो तथा भगवत प्रिय कोई धर्म हो तो आप उसे अवश्य कहिए, जिसे सुनकर कुछ अन्य सुनने की हमारी इच्छा ना हो। वक्ता को श्रद्धालु श्रोता के समक्ष कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग सुने। मैं आप लोगों के वाक्य गौरव से अंततः संतुष्ट हूँ। आप लोगों के समक्ष मेरे लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है। दंभ रहित होना, आस्तिकता, शठता का परित्याग, उत्तम भक्ति, सुनने की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति, प्रायणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तपस्विता और अनुसूया, जय श्रोता के 12 गुण बताए गए हैं। जय सभी आप लोगों में विद्यमान है। अंत्य मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर उस तत्व का वर्णन करता हूँ। एक समय प्रतिभाशाली सनातन कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रता पूर्वक ईश्वर भगवान शिव से पूछा। सनातन कुमार बोले, जोगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले हे देवादिदेव, हे महाभाग, हमने आपसे अनेक व्रतों तथा बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की अभिलाषा है। 12 मासों में जो मास सबसे श्रेष्ठ, आपकी अंतर प्रीति कराने वाला, सभी कर्मों की सिद्धि देने वाला हो और अन्य मास में किया गया कर्म यदि इस मास में किया जाए तो वह अनंत फल प्रदान कराने वाला हो। हे देव, उस मास को बताने की कृपा कीजिए। साथ ही लोक अनुग्रह की कामना से उस मास के सभी धर्मों का भी वर्णन कीजिए। ईश्वर बोले, हे सनातन कुमार, मैं अंतत गोपनीय भी आपको बताऊंगा। हे सुवर्त्या, हे विधिनंदन, मैं आपकी श्रावण इच्छा तथा भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12 मासों में श्रावण मास मुझे अंतत प्रिय है। इसका महात्म्य सुनने योग्य है। अंत्य इसे श्रावण कहा गया है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण से भी इसे श्रावण कहा गया है। इसके महात्म्य के श्रवण मात्र से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसीलिए भी यह श्रावण संज्ञा वाला है। निर्मलता गुण के कारण यह आकाश के सदृश है, इसीलिए नवा कहा गया है। इस श्रावण मास के धर्मों की गणना करने में इस पृथ्वी लोक में कौन समर्थ हो सकता है, जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों से युक्त हुए और जिसके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जीवाओं से संपन्न हुए। अधिक कहने से क्या प्रयोजन, इसके महात्मा को देखने और कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। हे मुने, अन्य मास इसकी एक कला को भी नहीं प्राप्त होते हैं। यह सभी व्रतों तथा धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत से रहित दिखाई देता हो। इस माह में प्राय सभी तिथियां व्रत युक्त है। इसके महात्मा के संदर्भ में मैंने जो कहा है वह केवल प्रशंसा मात्र नहीं है। आंतों, जिज्ञासुओं
भक्तों, अर्थ की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपने अपने अविष्ट की आकांक्षा रखने वाले चारों प्रकार के लोगों, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम वाले को इस श्रावण मास में व्रत अनुष्ठान करना चाहिए। सनातन कुमार बोले, हे भगवान, हे सत्तम, आपने जो कहा है कि इस मास में सभी दिन एवं तिथियां व्रत रहित नहीं है, तो आप उन्हें मुझे बताइए किस तिथि में और किस दिन में कौन सा व्रत होता है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, उस व्रत का फल क्या है, उस व्रत का फल क्या है, किस किसने उस व्रत को किया, उसके अध्यापन की विधि क्या है, प्रधान पूजन कहाँ हो और जागरण करने की क्या विधि है, उसका देवता कौन है, उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए, पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए और किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए। हे प्रभु, वह सब आप मुझे बताइए। यह मास आपको प्रिय क्यों है, किस कारण यह पवित्र है, इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ, यह सभी मासों से श्रेष्ठ कैसे हुआ और इस मास में कौन कौन धर्म अनुष्ठान के योग्य है। हे प्रभु, यह सब बताइए। आपके समक्ष मुझ अज्ञानी का प्रेषण करने में कितना ज्ञान हो सकता है, अंततः आप संपूर्ण रूप से बताइए। हे कृपालो, मेरे पूछने के अतिरिक्त भी जो शेष रह गया हो, उसे भी लोगों के उद्धार के लिए कृपया करके बताइए। रविवार, सोमवार, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए, हे विभो, वह सब मुझे बताइए। आप सबके आदि में आविर्भूत हुए हैं, अंततः आपको आदि देव कहा गया है। जैसे एक की विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवतत्व के कारण आपको महादेव माना गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पिप्पल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। कल्याण रूप में होने के कारण आप शिव है और पाप समूह को हरने के कारण आप हर है। आपके आदि देव होने में आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है, अन्य वर्ण विकर्त्य है। आप कर्पूर के समान गौर वर्ण के हैं, अंत आप आदि देव है। गणपति के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधार नामक चक्कर से ब्रह्मा जी की अधिष्ठान रूप 6 दल वाले स्व अधिष्ठान नामक चक्कर से और विष्णु के अधिष्ठान रूप 10 दल वाले मणिपुर नामक चक्कर से भी ऊपर आपके अधिष्ठ होने के कारण आप ब्रह्मा तथा विष्णु के ऊपर स्थित है। यह आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। हे देव, एकमात्र आपकी ही पूजा से पंचायतन पूजा हो जाती है, जो कि दूसरे देवता की पूजा से किसी भी तरह संभव नहीं है। आप सम्य शिव है। आपकी बाई जांघ पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जांघ पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य तथा हृदय में भक्तराज भगवान श्री हरि विराजमान है। अन्न के ब्रह्मा रूप होने तथा रास के विष्णु रूप होने और आपके उसका भोक्ता होने के कारण, हे ईशान, आपके श्रेष्ठ तत्व में किसे संदेह हो सकता है। सबको विरक्ति की शिक्षा देने हेतु आप शमशान में तथा पर्वत पर निवास करते हैं। पुरुष सूक्त में इस मंत्र के द्वारा प्रतिपादन के योग्य है। ऐसा महर्षियों ने कहा है। जगत का संहार करने वाले हलाहल को गले में किसने धारण किया? महाप्रलय की काल अग्नि को अपने मस्तक पर धारण करने में कौन समर्थ था? संसार रूप अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को किसने वसन किया? आप ऐसे हैं कि
आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है? एक तुच्छ प्राणी मैं करोड़ों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता। अंततः आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरे प्रश्नों को बताइए। इसी प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंत ग्रंथ ईश्वर सनंतर कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में पहला अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।